जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज आपसे उस भक्ति के विषय में बात करेंगे जिसको कलयुग में संतों और महापुरुषों ने जीवों पर दया करके बहुत ही सरल बना दिया है। हमारे गोस्वामी जी के शब्दों में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अर्थात नाम का आधार भी अगर प्राणी ले ले तो भी वो भवसागर से पार जा सकता है, क्योंकि उनको हमारे संत और महापुरुषों को हर युग का आभास होता है। उन्हें आभास था कि कलयुग में कैसा समय आएगा कि प्राणी थोड़ा सा भी ईश्वर के लिए समय निकाल पाएगा, बहुत असंभव है। इसलिए उन्होंने इसको और भी सरल बना दिया और केवल नाम का ही आधार, इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि अगर नाम का ही भी आधार ले लेगा प्राणी तो उसको इस भवसागर से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए ये कलयुग भक्ति के लिए सबसे उपयुक्त समय है। हमें उन महापुरुषों संतों की इस दया का आभास होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जो भक्ति के इस दुर्गम पथ पर चले हैं उन्होंने कितना कठिन तप करके इस भक्ति को पाया है। उनका अनुभव हमें बताता है कि उन्होंने 8 याम अपने विकारों से लड़कर उस प्रभु को पाया है, अपने शरीर को तपाकर भक्ति को पाया है। हमें आपको तो बड़ी सहजता से ये नाम मिल गया, अब हमें उसे अपने अंदर उतारना है। और नाम तभी हृदय में उतरता है जब आपके पग सत्संग की ओर बढ़ते हैं। हमें तो संत हमेशा जगाते हैं, हमेशा पुकारते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अगर मैं तुमको याद न करूं तो तुम मुझको कभी नहीं याद कर सकते। पहले मैं याद करता हूँ तब तुम याद करते हो। इसी प्रकार ईश्वर भी जब हम सबको याद करता है तभी हमारे ये पग उस भक्ति की ओर बढ़ते हैं। अर्थात महापुरुष तो हर युग में आवाज़ लगाते हैं, पर प्राणी माया के प्रलोभन में फंसा उस ईश्वर के लिए कुछ क्षण भी निकाल ले तो बहुत है। ये कलयुग है भाई। भक्ति सरल है, पर जीव जब मोहग्रस्त ना हो, जब जब मोह में फंसा है, वो उसी भांति जिस प्रकार की मकड़ी के जाल में कोई फंस जाए तो वो उलझता ही चला जाता है, ऐसी दशा में भाई वो बिखर जाएगा, यानी वो उलझ जाएगा। और जब बिखरता ही जाएगा तो फिर अपने आप को समेटना बहुत असंभव हो जाएगा। इसलिए आप कर्तव्यों को पूरा करें। कर्तव्यों से भागने की ज़रूरत नहीं है, पर मोह में नहीं फंसना है। मन को उस नाम की रटन में लगाना है। धीरे धीरे संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और एक दिन की तो ये बात है नहीं कि आपने आज माला पकड़ी और कल आपको ईश्वर मिल गया। ऐसा नहीं है। जब धीरे धीरे नाम और आपका सुमिरन गहराई में उतरेगा और नाम से जपते जपते जब हृदय में आ जाएगा तब ही आपको शांति मिलेगी। और यही शांति सबसे बड़ा सुख है। इसके आगे कोई भी सुख, किसी प्रकार की इच्छा, सुख, वैभव सब व्यर्थ है। यही सुख और यही शांति जब आपके हृदय में व्याप्त हो जाती है तो आप बहुत ही मतलब एक तरीके से कहते हैं कि बहुत ही सहजता से आपका शरीर उसमें ढलने लगता है। अब आप जब निरंतर जाप में लगे रहते हो तो आपके कर्मों की भी सफाई होती जाती है। जहाँ सफाई हो जाती है भाई, तो वहाँ क्या कहते हैं कि बहुत वो जगह बिल्कुल स्वच्छ हो जाती है। तो उसी तरीके से जब आप नाम जप करते हो तो आपके कर्मों का कचरा साफ होते होते
एक दिन ऐसा आता है कि आपके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। जब आपकी वाणी में सुमिरन शामिल हो जाएगा तो ज्ञान और वैराग आपको दोनों ही प्राप्त हो जाएंगे। यही ज्ञान और वैराग भक्ति के पुत्र कहे गए हैं। इन्हीं ज्ञान और वैराग का जब मानव जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं तो आपके अंदर एक भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचने की एक मार्ग खुल जाता है, जो कलयुग में इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस संसार में अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ते जाना है। गलतियां होंगी, मन भटकेगा, शंका होगी, ईर्ष्या होगी, ये तो माया के हथकंडे हैं, पर हमें सजग रहना है। मन को समझाना होगा, विनय करके, सजा देकर उसे उस पथ पर खड़ा करना पड़ेगा जहाँ वो बहुत भाग दौड़ करता है। लेकिन जब आप सुमिरन करोगे तो जब आप सुमिरन पे बैठोगे या माला लेकर बैठोगे या किसी पूजा पद्धति में शामिल होगे तो ये तुम्हें कोसों दूर ले जाकर अन्य विचारों में आपको उलझा देगा। ये इसकी चाल है ताकि आप सुमिरन ना कर सको और ये आपके सुमिरन में बाधा पहुंचाए। फिर भी आप इसे पकड़कर वहाँ से लाइए। नाम जप की ओर धीरे धीरे उसकी ये भाग दौड़ समाप्त हो जाएगी और जब उसे सुमिरन में रस आने लगेगा तो फिर उसे आदत पड़ जाएगी उसकी। इसी तरीके से संतों ने हम सबको बताया है कि मन एक हाथी के समान है, इसको बस में करना कोई आसान काम नहीं है। जब हम मन को काबू में करते हैं तो हमें तमाम तरीके से प्रयत्न करने पड़ते हैं, अर्थात जहाँ पे पाप हो रहा है या जहाँ हमें लग रहा है कि मेरा हृदय इस बात को गवारा नहीं कर रहा है, ये कर्म हमारे लिए पाप से जुड़ा है या ये कर्म हमारे लिए आचरण ये हमारा किसी को दुख पहुंचा सकता है, उस वक्त हमें धीरे धीरे सुमिरन से इसको समझाना पड़ता है कि नहीं, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। और जिस दिन ये मन आपके काबू में हो जाएगा तो निश्चित सी बात है कि आपके अंदर भक्ति भाव जागृत हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको सतगुरु मिल चुके हैं तो उनके वचनों का आप पालन करें, क्योंकि भक्ति नाम ही एक आदेश है। भक्ति का नाम ही आदेश है, अर्थात उनके आदेशों को पूरी निष्ठा के साथ आप माने। जरा सा भी उसमें अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उनके वचनों पर किसी प्रकार की शंका करने की ज़रूरत है, क्योंकि गुरु पर शंका करने का मतलब घोर नरक, क्योंकि उनके हर शब्द में बड़ा गहरा राज छिपा होता है। जो साधक सतगुरु की शरण में हैं आज, उन्हें इस बात का पूरा आभास है कि ये संसार तो हमेशा उल्टी बात करता है। एक और जब आप के यहाँ कोई मर जाता है तो लोग क्या कहते हैं कि उसका स्वर्गवास हो गया, पर रोते भी हैं। ये कैसी चाल है? जब उनसे मृत्यु की किसी प्रकार की चर्चा करो तो कहते हैं कि भाई मरने से हमें डर लगता है। अरे भाई, जब स्वर्ग मिलना है, भगवान मिलना है, स्वर्ग में आपका स्थान निश्चित है, तो मृत्यु से डर कैसा? जब मृत्यु के बाद भगवान के पास ही जाना है तो भगवान के पास जाने से किस बात का डर? ये कैसा सच है कि इससे लगता है कि प्राणी ने जीवन के मूल अर्थ को जाना ही नहीं कि नरदेही उसे क्यों मिली है, इसलिए उसे मृत्यु से डर लगता है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं से ये आत्मबोध हो रहा है कि मैं उस ईश्वर के समक्ष खड़े होने के
काबिल नहीं हूँ। अर्थात मैं उसके पास जाकर उसे क्या जवाब दूंगा? तभी तो वो भयभीत है मृत्यु से, वरना मृत्यु से डर कैसा? इसलिए कुछ तो जीवन में है जिसे हम और आप भूल चुके हैं, उसे खोजना होगा। पर आज कलयुग में संतों और महापुरुषों को हम आप नहीं ढूंढ सकते। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले ही लिख दिया है कि कलयुग केवल नाम आधार। हमें केवल नाम का ही आधार ले लेना चाहिए। जब हम नाम का आधार ले लेंगे तो आगे सब कुछ धीरे धीरे वो परमपिता परमेश्वर हमको देता जाएगा। अर्थात कहीं ना कहीं उसने हम सब की व्यवस्था कर रखी है। इसलिए हमको तो बस इतना ही याद रखना है कि हमें किसी नाम को मजबूती से पकड़ लेना है। हमें सतगुरु की तलाश करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सतगुरु स्वयं मुझको ढूंढ लेंगे। और इस कलयुग में प्राणी को सतगुरु को पहचानना और ढूंढना ये हमारे और आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि बाजार लगी है संतों की। कौन हमें पार लगाएगा या कौन डुबा देगा, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? हम तो अभी इस आध्यात्मिक मार्ग में प्रथम कक्षा के छात्र हैं, तो हम कैसे गुरु का चुनाव कर सकते हैं? इसलिए गुरु स्वयं तुम्हारा चुनाव करते हैं, कभी शिष्य गुरु का चुनाव नहीं करता। इसलिए आप भटके नहीं। जिस नाम में आपकी श्रद्धा हो उसे ही श्रद्धापूर्वक जप करें। हमको आपको सिर्फ उसको पुकारना है भाई, बाकी सब तो उस पर छोड़ दो। फल की चिंता उस पे छोड़ो, क्योंकि हमारे कबीर साहब पहले ही कह चुके हैं कि तीर्थ गए थे एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कह कबीर विचार। क्योंकि ये महापुरुष के जीवन का अनुभव बोल रहा है, जो उन्होंने हमें ग्रंथों में लिखकर हमको आपको सौंपा है। ये उनकी बहुत बड़ी धरोहर है। तो उन्होंने जब अपने जीवन में भक्ति को अपनाकर इस मार्ग पर आगे बढ़े, उन्हें जो जो अनुभव हुए वो सब हमको आपको वो सौंप गए। इसलिए हमें फल की चिंता तो करनी ही नहीं है। आप जब आपके हर पल का वो फल देने को तैयार है, तो बस हमें आपको कर्मों का चुनाव करना है कि हम सत्कर्म करें या हम पाप कर्म करें। क्योंकि हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करने के लिए उस ईश्वर ने स्वतंत्र किया है। अब ये हमारे आपके मन की बात है कि हम अपने मन को शुद्ध करके उस परमेश्वर के आगे शरणागत हों। क्योंकि कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा त्यागी हो, तपस्वी हो, बैरागी हो, ये माया जल्दी किसी को छोड़ती नहीं है। क्योंकि बिना सतगुरु की कृपा के बगैर आप इससे बच ही नहीं सकते हो। कितना भी आप प्रयास कर लो, लेकिन ये जल्दी किसी को छोड़ती नहीं। इसलिए हमारी पुकार ही हमारी भक्ति के रास्ते को खोलेगी। उसकी दया में कोई कमी नहीं है। हमारे और आपके अंदर ही कमी है। इससे देर लग रही है, वहाँ कोई देर नहीं है। आपका इरादा पक्का होना चाहिए और आपकी लगन
पूर्ण सत्य के साथ होनी चाहिए। जिस दिन आपकी लगन में सत्यता का समावेश हो जाएगा, उस दिन भक्ति आपकी गुलाम होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। आप सभी उतने ही भाव से सुनते हैं जैसा मैं आपको सुना रही हूँ। ये धन्यवाद शब्द भी बड़ा ही ऊर्जावान है। जब आप किसी को अपना समय देते हो या उसके भावों को ग्रहण करते हो, या आप बौद्धिक, मानसिक, आर्थिक किसी प्रकार का लेन देन करते हो, तो उसे धन्यवाद अवश्य दें, क्योंकि ये शब्द आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार करता है। उसी प्रकार हमें अपने आराध्य को भी नमन करके उसका धन्यवाद जरूर करना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप कमेंट में अपने विचार अपने आराध्य के लिए नमन अवश्य लिखें। वो शब्द आपके अंदर भी एक ऊर्जा का संचार करेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इसमें 1% भी गलत नहीं है कि जब आपको किसी व्यक्ति के आगे उसके किसी प्रकार के लेन देन के लिए आप शुक्रिया अदा करते हैं, तो निश्चित आपके भाव और आपका हृदय पवित्र होता है। जय